घर वाले बोल रहे हैं कि बेटा दिवाली है, थोड़ा एंजॉय कर ले, और तुम्हारे मन में बस एक बात चल रही है, बस 3 महीने बचे हैं जेई के लिए, कैसे एंजॉय करूं। तुमको बहुत फोमो भी हो रहा है कि यार सब कोई घर जा रहे हैं, मुझे भी जाना चाहिए, मुझे भी थोड़ी मस्ती करनी चाहिए, थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। यही सीन है ना। ऐसे सिचुएशन में तुमको क्या करना चाहिए जिससे कि तुम्हारा जेई भी इफेक्ट ना हो। कोचिंग में भी छुट्टी होगी, तो क्या इसमें तुम कुछ स्पेशल कर सकते हो जो कि टॉपर्स करते हैं। ये एक ऐसा समय है जिसका तुम फायदा भी उठा सकते हो या फिर नुकसान भी करा सकते हो। करना क्या है वो बताने से पहले तुम्हें मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ऑल्सो इस वीडियो में मैं तुम्हें अपने साइड से एक दिवाली गिफ्ट देने वाला हूँ जो कि तुम में से हर बच्चा अवेल कर सकता है। वो दिवाली गिफ्ट क्या है उसको ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहानी है अर्जुन और भीम की, ध्यान से सुनना, तुम्हारे फायदे की कहानी है। एक स्टेट में दो बहुत बड़े आर्चर्स थे जो तीर धनुष चलाते हैं, अर्जुन और भीम। दोनों की स्किल्स ना बिल्कुल बराबर थी। वहां के राजा ने यह अनाउंस किया कि राज्य के सबसे बड़े फेस्टिवल के बाद एक ग्रैंड आर्चरी कॉम्पिटिशन होगा और जीतने वाले को सम्मानित किया जाएगा। फेस्टिवल का पहला हफ्ता शुरू हुआ, पूरा राज्य बिल्कुल जश्न में डूब गया। भीम ने सोचा यार कि मैं तो बेस्ट हूँ, 7 दिन अगर मैं आराम भी कर लूं तो क्या होगा, फेस्टिवल के बाद प्रैक्टिस कर लूंगा। और वो जश्न में, दोस्तों में, मिठाइयों में बिल्कुल खो गया। उसने पूरे हफ्ते अपने धनुष को हाथ तक नहीं लगाया। दूसरी तरफ अर्जुन भी फेस्टिवल मना रहा था। वो हर शाम अपने परिवार के साथ रहता, दिए जलाता, सबसे हंसता बोलता। लेकिन हर सुबह जब बाकी लोग सो रहे होते थे वो शांति से जंगल में जाता था और वहां पे अपनी प्रैक्टिस करता था। सुबह जंगल में जाके वो 100 तीर नहीं चलाता था, वो 1-2 ही तीर चलाता था, लेकिन वो 1-2 तीर बहुत ही फोकस के साथ चलाता था। उसका मकसद सिर्फ एक था कि उसके हाथों से धनुष की फील ना चले जाए, उसकी कंसिस्टेंसी ना टूटे, उसका प्रैक्टिस ना छूटे। अब फाइनली आता है कंपटीशन का दिन। ध्यान से सुनना। भीम जब मैदान में उतरा ना तो उसे थोड़ा रस्टी फील हुआ। उसको लग रहा था कि वो उससे हो जाएगा। माइंड में वो बहुत ही कॉन्फिडेंट था, लेकिन जो माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन कहते हैं ना, वो मिसिंग। के माइंड के अकॉर्डिंग उसने निशाने सारे सही लगाए थे, लेकिन निशानों पे तीर लग नहीं रहा और उसके निशाने चूक रहे थे। अब जब अर्जुन आता है सेम चीज करने के लिए तो वो भी काम और कॉन्फिडेंट था, लेकिन डिफरेंस बस ये था कि अर्जुन के निशाने लग रहे थे। एंड द रीजन वाज कि उसकी रिदम बनी हुई थी। उसने एक के बाद एक सारे निशाने सेंटर पे मारे और फाइनली अर्जुन जीत गया। अब ये कहानी से तुम्हें क्या लेना देना है और तुम्हें क्या सीखने को मिलता है? बल ये कहानी ये दिखाती है कि क्या फर्क होता है एक रैंकर में और एक नॉर्मल एवरेज एस्पिरेंट में। भीम ने भी मेहनत की थी, लेकिन अर्जुन वो था जिसने की कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखा। अब ये जो दिवाली की छुट्टियां है ना, ये वही फेस्टिवल का मौका है जो कि उस राज्य में हो रहा था। डिसीजन तुम्हारे हाथ में है कि तुमको भीम बनना या फिर अर्जुन बनना है। मैं रिकमेंड करूंगा कि अर्जुन बनो, कि फेस्टिवल को एंजॉय भी करो, बट इतना एंजॉयमेंट में लीन ना हो जाओ कि बिल्कुल सब कुछ भूल ही गए, बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे। अपनी कंसिस्टेंसी को मत तोड़ना। अगर मेरे से पूछोगे कि मैंने क्या किया था अपने टाइम पे, तो जो पहला मैंने जेई दिया था, क्योंकि मैं ड्रॉपर था तो मैंने 2 बार दिया था, तो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मैं भीम था, बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ मस्ती कर रहा था। और ऑफ कोर्स इसलिए मेरा जेई कैसा रहा तुमको पता ही है, मैं कोई आईआईटी नहीं जा पाया था। और वही दूसरी तरफ जो मेरा दूसरा अटेम्प्ट था, वहां पे मैं अर्जुन बना था। दिवाली के टाइम पे जो मेरा रूममेट था वो अपने होम टाउन गया था, बट मुझे लगा कि यार मैं अगर दिल्ली से अपना होम टाउन जाऊंगा तो जाने आने में बहुत टाइम वेस्ट होगा, फिर घर में जाऊंगा तो वहां कंफर्टेबल हो जाऊंगा, उस चक्कर में मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। तो अब दिवाली थी तो ऑफ कोर्स मुझे बोर नहीं होना था, मुझे भी मस्ती करनी थी। तो मैंने सोचा कि यार मैं घर नहीं जाता हूँ, दिल्ली में जो मेरे रिलेटिव्स है ना उनके घर बस 1 दिन के लिए चले जाता हूँ। तो मैं अपनी एक दीदी के घर गया जो कि कजन थी मेरी, वहां पे उनके बच्चों के साथ मस्ती करी और बस अगले ही दिन वापस आ गया पढ़ाई करने के लिए। और वही जो मेरा रूममेट था वो 1-2 हफ्ते के बाद आया। बीच में उसकी मामा की शादी आ गई तो उसने उसको भी अटेंड किया। एंड ऑफ कोर्स तुमको पता है कि उसका रिजल्ट क्या हुआ होगा। तो ये क्लियर है कि आपको बनना अर्जुन है। अब सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि किसी की 5 दिन की छुट्टी है, किसी की 7 की, तो किसी की 10 की। ऐसे में आपको करना क्या चाहिए इस बीच, कैसे अर्जुन बने? तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं तुमको कोई फिक्स्ड प्लान नहीं दूंगा। मैं तुमको 3 गोल्डन रूल्स बताऊंगा जो कि तुम अपने वेकेशन में अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो कितने भी दिनों का क्यों ना हो। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें वो रूल्स बताऊं, आई वांट यू गाइस टू गो डाउन टू द कमेंट सेक्शन बिलो एंड राइट डाउन आई एम अर्जुन। तुमने अगर ये लिखा तो मैं मानूंगा कि तुम ये प्रॉमिस कर रहे हो मुझे कि तुम अपनी छुट्टियों को वेस्ट नहीं करोगे। और मैं मैनिफेस्टेशन में मानता हूं, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, तुमने लिखा तो शायद ये हो भी जाएगा। ऑल्सो ये गोल्डन रूल्स बताने से पहले तुम्हारे लिए मेरे पास एक गिफ्ट है। दिवाली आ रहा है यार, आई एम श्योर तुम्हारे घर पे लोग मिठाई लेकर आएंगे, लेकिन अभी के टाइम पे कोई भी मिठाई तुमको खुश नहीं करेगी, मुझे ये भी पता है। तो ऐसे में मैं तुम्हें क्या गिफ्ट दे सकता हूँ? मेरे साइड से जो गिफ्ट है तुमको सुन के बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी। अभी इस वक्त जब तुम ये वीडियो को देख रहे हो, अभी से लेकर 25 अक्टूबर तक जो मेरा खुद का टेस्ट सीरीज है, पाठशाला बाय नोवा टेस्ट सीरीज, जो मैंने और मेरे आईआईटीएंस की टीम ने बनाया है, उस टेस्ट सीरीज पे तुमको मिल रहा है फ्लैट 15% ऑफ। दिवाली पे अपने रैंक को बूस्ट करने के लिए इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट तुम नहीं कर सकते। धनतेरस में तुम्हारे घर वाले धन खरीद रहे होंगे, उनको बोलना कि मम्मी थोड़ा धन कम करके मुझे ये टेस्ट सीरीज खरीदवा दो, शायद मैं किसी आईआईटी में पहुंच जाऊंगा। ये ऑफर ऑफ कोर्स बार-बार तुमको नहीं मिलेगा एंड आई एम डैम श्योर। मुझे पता है कि तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अपने सिलेबस को खत्म करने का वेट कर रहे हैं, तब जाके वो एक मॉक टेस्ट को खरीदेंगे। बट सच्चाई पता है क्या है कि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, तब तक तुम्हारे पास टाइम बहुत कम होगा इतने सारे अच्छे मॉक टेस्ट देने का। एंड दैट इज व्हाई मैं ये ऑफर इसलिए भी दे रहा हूं ताकि तुम ये डिस्काउंट देखकर इसको अभी के अभी खरीदो और इसको सीरियसली लेना शुरू करो, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे टाइम नहीं बचेगा टेस्ट देने का अच्छे से। तो बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, वापस नहीं आएगा। यू मस्ट बाय इट राइट नाउ, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी मेरा टेस्ट सीरीज बेस्ट टेस्ट सीरीज क्यों है, आई डोंट थिंक कि ये डिटेल में बताने की वापस से जरूरत है। तो मैं बस एक फीचर बता रहा हूं मेरे टेस्ट सीरीज का, जो कि वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स है। किसी भी टेस्ट सीरीज में ना टाइम वेस्ट होता है बच्चों का टेस्ट को एनालाइज करने में, क्या गलतियां हुई, कहां पे टाइम सेव किया जा सकता था। हमारे टेस्ट सीरीज में तुम जब भी किसी भी
टेस्ट को सबमिट करते हो तो टेस्ट के बाद ही हमारा प्लेटफॉर्म तुमको तुम्हारे वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स बता देता है। और इतना ही नहीं, जो भी तुम्हारे वीक टॉपिक्स होते हैं ना, उनसे रिलेटेड तुमको ढेर सारे क्वेश्चंस देता है जिनको प्रैक्टिस करके तुम उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। तो मतलब तुमको खुद से बैठ के अच्छे रेलेवेंट क्वेश्चंस ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। जेईई 2026 लेवल के क्वेश्चंस, मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चंस बाय द बेस्ट टीचर्स तुमको वहां पे मिल जाएंगे। और ये जो मैंने बोला वो बस वन ऑफ द फीचर्स है। इमेजिन बाकी फीचर्स कितने क्रेजी होंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट pathshala.innova.com राइट नाउ। अब बात करते हैं वो 3 गोल्डन रूल्स के बारे में जिनको फॉलो करके तुम बाकी बच्चों से आगे निकल जाओगे दिवाली वेकेशन में। ऑल्सो गाइस, जो थर्ड गोल्डन रूल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज मेक श्योर करना कि तुम थर्ड वाला पॉइंट स्किप ना करो। गोल्डन रूल नंबर 1, माइंडसेट टू सीज द कॉम्पिटिटिव एज। 80% जेईई एस्पिरेंट्स पता है इन छुट्टियों में क्या करने वाले हैं? या तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ेंगे या तो बोलेंगे कि मैं कल से पढ़ूंगा, और ये बोल बोल के पूरी छुट्टियां निकाल देंगे। और सिर्फ 20% बच्चे ऐसे होंगे जो कि इस टाइम को सीरियसली यूटिलाइज करेंगे। और सच्चाई पता है क्या है कि भले ही जेईई मेंस में लगभग 15 लाख बच्चे बैठते हैं, बट कंपटीशन ना इन्हीं 20% बच्चों के बीच ही होता है। तो ये जो 5-7 दिन का गैप है ना, यही 5-7 दिन का गैप तुम्हारे और एक एवरेज स्टूडेंट के बीच में 20 से 30 मार्क्स का गैप क्रिएट कर देता है। एंड यू नो दिस वेरी वेल कि जेईई मेंस में एक मार्क्स से रैंक कितनी ऊपर नीचे हो जाती है। तो आई एम श्योर कि ये सब सुनने के बाद तुमको ये रियलाइज हो गया होगा कि पढ़ना तो इंपॉर्टेंट है यार दिवाली वेकेशन में। गोल्डन रूल ये है कि आप एक स्टेटमेंट को फॉलो करोगे, जो स्टेटमेंट है नो 0 डेज। देयर शुड नॉट बी इवन 1 सिंगल डे इन पूरी छुट्टियों में जिसमें तुम किताब नहीं खोलोगे। तुमको हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ाई करनी है। अपने लिए एक मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स सेट करो। कुड बी 1 आवर, कुड बी 2 आवर, कुड बी 3 आवर, डिपेंडिंग ऑन कि तुम्हारे घर का माहौल क्या होता है। कुछ लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, शायद वहां पे डिस्टर्बेंस ज्यादा होगी, बट वो मिनिमम नंबर ऑफ आवर इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि वो पढ़े ना पढ़े बात बराबर है। कुछ तो पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, ये तुमको सेट करना पड़ेगा। एंड मेक श्योर करो कि दुनिया कितना ही इधर से उधर हो जाए, ये जो मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स मैंने डिसाइड किया है उतना तो मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। अगर टाइम मिला तो उससे ज्यादा भी जरूर पढ़ूंगा, बट उतना मेरा मिनिमम है। अब सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि इन छुट्टियों में हम ऐसा क्या पढ़ सकते हैं जो कि यार मैं बाकी दिनों में नहीं पढ़ पा रहा हूँ। बाकी दिनों में क्या होता है ना कि आपके पास कोचिंग का प्रेशर होता है, कोचिंग के बैकलॉग्स आपके पास एक्यूमुलेटेड होते हैं जिनको आप क्लियर नहीं कर पाते हो। आपको रिवीजन करना होता है बट आप रिवीजन नहीं कर पाते हो। कुछ टॉपिक छूट गया है और उस चक्कर में अभी क्लास में जो चल रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। ये जितनी सारी चीजें हैं ना जो कि आपके और जेईई के बीच एक बाधा बन के खड़ी है, इन सारे चीजों को इन छुट्टियों में तुम कवर कर सकते हो। तो एक मास्टर प्लान बनाइए और प्लीज नो 0 डेज को फॉलो करके इसको अमल कीजिए एंड फाड़ दीजिए। अभी से दिवाली के बीच में और भी रिलेवेंट वीडियोस लाऊंगा जिनमें तुमको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि तुम अपने वेकेशन में यूज कर सकते हो। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गोल्डन रूल नंबर 2, द 70-30 स्प्लिट, बैलेंस बिटवीन पढ़ाई एंड परिवार। देखो मैं ऑनेस्टली ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ वीडियो के स्टार्ट से ही कि तुमको दिवाली में एक कोना पकड़ के बैठ जाना है, रूम में बंद कर लेना है, बाहर पटाखे फूट रहे हैं, लोग मस्ती कर रहे हो, तुम बस पढ़ाई करते रहो। नहीं, तुमको एक बैलेंस ढूंढना है। जो मोस्ट आइडियल केस सिनेरियो है वो ये है कि तुम 70% पढ़ाई करो और 30% टाइम तुम घर वालों को दो। और ये एंजॉयमेंट ना गिल्ट फ्री होना चाहिए। एक नो स्टडी जोन डिसाइड कर लो कि यार ये से ये बजे तक मैं तो नहीं पढ़ने वाला। खुद HC वर्मा सर आके भी मुझे पढ़ाएंगे, मैं नहीं पढ़ूंगा, ये मेरा टाइम स्लॉट है, यहाँ पे मैं मस्ती करूंगा सिर्फ। फॉर एग्जांपल दिवाली शाम को सेलिब्रेट होता है तो डिसाइड कर लो शाम को नहीं पढ़ूंगा। भाई दूज दिन में सेलिब्रेट होता है तो डिसाइड कर लो कि दिन में नहीं पढ़ूंगा। लेकिन जब पढ़ने का टाइम होगा तो पढ़ाई करूंगा, वहां पे कोई मस्ती नहीं करूंगा। तो जब तुम ये नो स्टडी जोन डिफाइन कर लेते हो ना कि यार इसमें मुझे सिर्फ मस्ती करनी है, कोई गिल्ट नहीं चाहिए मुझे, तो तुमको पढ़ने में भी मजा आता है, तुमको एंजॉय करने में भी मजा आता है। और ये जो नो स्टडी जोन होगा उस टाइम में अपने बुक्स को साइड कर देना और अपने आप को रिवॉर्ड देना, फैमिली से बातें करो, दोस्तों से मिलो, जो करना है करो। जब तुम्हारा माइंड फ्रेश और हैप्पी होगा ना तो तुमको अगले दिन पढ़ने में भी और ज्यादा मजा आएगा। तो मेक श्योर कि तुम ये बैलेंस मेंटेन करो। गोल्डन रूल नंबर 3, द प्रायोरिटी सिस्टम, बैकलॉग्स फर्स्ट, बूस्ट लेटर। सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, अपनी छुट्टियों में तुमको 2 हिस्सों में बांटना है। पार्ट 1 होगा बैकलॉग एलिमिनेशन। तुम्हारा पहला 50 से 60% ऑफ द वेकेशन सिर्फ इसमें जाना चाहिए। अगर तुम्हारी 7 दिन की छुट्टी है तो पहला 4 दिन, और अगर 5 दिन की छुट्टी है तो पहले 3 दिन। इस टाइम में तुमको अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी कि बैकलॉग्स को क्लियर करना है। अब वो कैसे करेंगे उसको भी थोड़ा सिस्टमैटिक बनाते हैं। आइडेंटिफाई योर टॉप 3 बैकलॉग्स। एक पेपर पे ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के वो चैप्टर्स लिखो जो तुम्हारे सबसे बड़े दर्द बन के बैठे हैं। स्टेप 2, डेली 1 चैप्टर मिशन। हर दिन तुमको एक सब्जेक्ट का एक बैकलॉग चैप्टर उठाना है। टारगेट ये रखना है कि उस दिन उस चैप्टर को A to Z तक खत्म कर देना है। तुम्हारा मॉर्निंग स्लॉट होगा 4 आवर्स का, एक 1 शॉर्ट वीडियो देखेंगे और वो भी 1.5x पे, और साइमल्टेनियसली अपना शॉर्ट नोट्स रेडी करते रहेंगे, डिटेल नोट्स नहीं बनाएंगे। तुम्हारा आफ्टरनून स्लॉट होगा 3 आवर्स का। इसमें तुम क्या करोगे, उस चैप्टर के कम से कम 50 to 60 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे। कहां से करना है, वो कोचिंग के मॉड्यूल से कर सकते हो या फिर रेफरेंस बुक से कर सकते हो। और फाइनली आता है नाइट स्लॉट, करीब 1.5 घंटे का। इसमें तुमको करना है कि सेम चैप्टर का लास्ट 5 इयर्स का PYQ लगाना है। अब आते हैं पार्ट 2 में इस गोल्डन रूल के, विच इज रैंक बूस्टिंग। ये तुम करोगे अपने लास्ट 40 to 50% ऑफ योर वेकेशन में। अब तक तुम्हारे बैकलॉग का प्रेशर थोड़ा कम हो गया होगा, तो रैंक बूस्ट करने के लिए ऐसे में क्या कर सकते हैं, 2 थिंग्स। नंबर 1, हाई वेटेज रिविजन। हर दिन तुमको 3 हाई वेटेज चैप्टर्स का रिविजन करना है, 1 फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल मॉडर्न फिजिक्स, वेक्टर 3D एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये एक दिन में कर लेंगे। रिविजन कहां से करना है, अपने शॉर्ट नोट्स या फिर फॉर्मूला शीट से। हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से हैं उसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, उसको देख लो। स्टेप 2, मॉक टेस्ट मैराथन। रैंक बूस्ट करने का ना सबसे बड़ा हथियार है मॉक टेस्ट। इन पूरी छुट्टियों में तुमको ना कम से कम 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। टेस्ट दो और उसके बाद 2 घंटे का डिटेल एनालिसिस करो। अगर तुम हमारे प्लेटफॉर्म पर टेस्ट दोगे तो एनालिसिस में तुम्हारा टाइम भी बच जाएगा और तुम उस टाइम को मस्ती करने में यूज कर पाओगे, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म खुद तुमको डिटेल एनालिसिस दे देता है और तुमको क्वेश्चंस भी
रिकमेंड कर देता है, लाइक आई मेंशन। देखो कि क्या सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं, कौन से फॉर्मुलास तुम भूल रहे हो और टाइम मैनेजमेंट कैसे बेटर कर सकते हैं। अगेन टू रिमाइंड यू वंस अगेन, इन वेकेशंस और बचे हुए जेई प्रिपरेशन का अगर बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है तो तुमको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देना होगा विद डिटेल्ड एनालिसिस। और इसके लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म तुम्हारे लिए मार्केट में है वो है पाठशाला बाय नोवा.com। फ्लैट 15% ऑफ टिल 25th ऑफ अक्टूबर, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड में बस इतना बोलूंगा कि यार ये जो 5 से 7 दिन है ना छुट्टियों के, ये तुम्हारे प्रिपरेशन जर्नी में कमबैक साबित हो सकता है। बाकी लोग छुट्टियों के बाद आएंगे, बोलेंगे अरे यार अब कहां से शुरू करना है, फ्लो टूट गया है, ये चीजें भूल रहे हैं, और वहीं तुम उनसे बहुत आगे ऑलरेडी निकल चुके होगे। आई नो कि तुमको बहुत फोमो होगा, बहुत मन करेगा कि तुम पूरी टाइम ही मस्ती करो, बट ये छोटा सा सैक्रिफाइस ना तुमको बहुत आगे लेकर जाएगा। मैंने भी किया था, मैं आईआईटी दिल्ली पहुंच गया, क्या पता तुम आईआईटी बॉम्बे में सीएस लेके बैठे हो। याद करो कि तुमने क्यों आईआईटी जर्नी स्टार्ट की थी, याद करो उस वाले मोटिवेशन, उस वाले डिसिप्लिन को। एंड मेरे भाई कॉलेज में जब चले जाओगे तो फिर दिवाली मनाते रहना, होली मनाते रहना। कॉलेज की होली तो और भी अमेजिंग होती है। ट्रस्ट मी, योर ड्रीम आईआईटी इज वेटिंग फॉर यू। दिस इज इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। सी यू सुपर सून।